हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज हम यूपी स्कॉलरशिप की बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है, जिनका होने वाला भी है, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जो है चाहिए यूपी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। और हाँ, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि फिर अलग अलग कोर्स यानी कि अलग अलग जो कॉलेज है, यानी कि यूपी कॉलेज में फिर उसका प्रोसेस क्या है स्कॉलरशिप भरने का, फिर हरिश्चंद्र कॉलेज में क्या है, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में क्या क्या प्रोसेस है। यानी कि दोस्तों हम प्रोसेस बताएंगे क्या क्या, यानी कि जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है, इसको हम बताएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना आधार कार्ड चाहिए। लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड में ध्यान ये रखना आपको कि आधार कार्ड जो भी आपका हो, उसके साथ जो भी फ़ोन नंबर यानी कि जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एसएमएस जाएगा। यानी कि जब आप स्कॉलरशिप का अप्लाई करने जाओगे तो जो है आप पे, यानी कि जो आपका आधार कार्ड होता है उसका जो है मोबाइल नंबर यानी कि होना चाहिए आपके पास में, यानी कि लिंक होना चाहिए, तभी एसएमएस जाएगा, तब ये जा कर के आपका आगे का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके पास 10-12 का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस। हालांकि कास्ट तो जनरल का लगता नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों इनकम यानी कि आय, जाति, निवास लगता है, लेकिन जाति मैंने बता दिया जनरल का नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको इनकम वाले में ध्यान ये रखना है कि दोस्तों 3 साल के पुराना यानी कि 3 साल से पुराना इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि 2018 के पहले का रहेगा तो आपका काम नहीं चल पाएगा। 2018 के बाद का चाहिए, यानी कि 2018 का है तो 19 का है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कि फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ी रिसिप्ट। यानी कि दोस्तों फ़ी रिसिप्ट की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप किसी भी कॉलेज में, हरिश्चंद्र कॉलेज में, यूपी कॉलेज में, फिर एमजीके में, जहाँ पे भी आप एडमिशन कराते हैं, तो जैसे आप एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पे आपको एक फ़ी रिसिप्ट यानी कि एक फ़ीस रसीद आपको मिलती है, उसको आपको रखना है। क्योंकि वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप साइबर वाले के पास जाएंगे अपना अप्लाई करने के लिए, तो आपसे वो फ़ी रिसिप्ट मांगेगा, वो बोलेगा कि आपने जो फ़ी जमा किया उसका रसीद दिखाइए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके एक फ़ोटोज़ लगता है जो कि वो स्कैनिंग के लिए होता है, जो कि फिर आपको मिल भी जाता है साइबर वाले के थ्रू। और दोस्तों 5वीं चीज़ ये है बैंक अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट में आपको ध्यान ये रखना है कि बैंक अकाउंट यानी कि बैंक का जो पासबुक है आपका पर्सनल होना चाहिए, यानी कि पर्सनल अकाउंट आपका होना चाहिए, तब जा कर के जो स्कॉलरशिप होता है तब जा कर के आपके पास वो आएगा। यानी कि आपके ही अकाउंट में आता है। किसी पेरेंट्स का अगर आपका है तो उसको आप लगाओगे भी तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनके रूल्स क्या हैं फॉर्म को, यानी कि यूपी स्कॉलरशिप को भरने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी कॉलेज की। देखिए दोस्तों, यूपी कॉलेज का सिस्टम ये है कि आपको सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको साइबर कैफ़े के पास लेके जाना है। साइबर वाले से बताना है कि मुझे जो है यूपी स्कॉलरशिप 2020 अप्लाई करना है, ठीक है, 2021 अप्लाई करना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे। उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें जो है आप जो बताओगे डिटेल, वो करते हैं सारी चीज़ें जो है डाल करके, वो आपको 2 से 3 पन्ने का, 2 से 3 पेज का एक रिसिप्ट देते हैं। यानी कि जो फॉर्म आप भरवाते हैं उनसे, तो वो उसका एक रिसीविंग मिलता है आपको। तो वो जो रिसीविंग मिलता है आपको यूपी कॉलेज फिर से उसको लेके आना है, यानी कि आपको यूपी कॉलेज आपको उसको लेके आना है, ठीक है। यानी कि 2-3 पेज का मिलेगा। तो फिर आपको प्रशासनिक भवन में डॉक्टर अरुण कुमार सर हैं, उनसे आपको उसको चेक कराना होता है, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों जो है आपको फिर से आपको जो है अरुण कुमार सर हैं, जो कि डॉक्टर अरुण कुमार सर जो कि प्रशासनिक भवन में बैठते हैं, तो वहाँ पे आपको जाकर के उनसे चेक कराना है। जब वो प्रॉपर चेक करके बोलेंगे कि हाँ आपका सही है, तो फिर से जाकर के आपको साइबर कैफ़े वाले के पास उसको लॉक कराना होता है। यानी कि फॉर्म को लॉक अभी नहीं करता है, जो है साइबर कैफ़े वाला आपको देता है रिसीविंग कि आप अपना एक बार प्रॉपर चेक कर लीजिए, अपने कॉलेज से चेक करा लीजिए। तो आपको उस रिसीविंग को, उस 2-3 पन्ने का जो भी मिलता है, आपको यूपी कॉलेज के प्रशासनिक भवन में जाना है और अरुण कुमार सर से उसको चेक करा करके तब जाकर उसको लॉक कराना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान आपको रखना ये है, जितने भी यूपी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्पेशली मैं उनको बता रहा हूँ कि आपका एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, और वो भी आपका वाराणसी का, यानी कि वाराणसी का बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अदर जिले का, अदर स्टेट का नहीं चलेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको जो है वाराणसी का ही
आपको यानी कि वाराणसी के किसी बैंक का, आपकी किसी शाखा का आपके पास जो है पासबुक यानी कि अकाउंट होना चाहिए। जिसके दोस्तों सबसे जो कि बहुत ही ईजिली है, यूपी कॉलेज जितने भी स्टूडेंट हैं, यूपी कॉलेज कैंपस में ही एक इलाहाबाद बैंक है, वहाँ से आप अपना खाता खुलवा सकते हैं, जो कि बहुत ईजिली खुल भी जाता है। क्योंकि कॉलेज की आईडी से, जो कि कॉलेज की आईडी अगर आप दिखा देते हो, कुछ और भी चीज़ें रिक्वायर्ड है तो आप बैंक में जाकर के पता करना होगा आपको, लेकिन बहुत ही ईजिली तरीके से वहाँ पे खुल जाता है खाता। क्योंकि यूपी कॉलेज के मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वहीं से अपना खाता खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं। तो यूपी कॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, वो भी वाराणसी जिले का अकाउंट नंबर यानी कि होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हरिश्चंद्र कॉलेज यानी कि SCPG कॉलेज जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे ही मान लीजिए, हालांकि अभी तो हरिश्चंद्र कॉलेज के लोगों की जो है काउंसलिंग हुई नहीं है, लेकिन जैसे ही काउंसलिंग आप लोगों की हो जाएगी तो मान लीजिए कि आपके पास जो फीस रसीद मिलेगा, देखिए आपके पास एक फ़ीस रिसिप्ट मिलता है। जैसे कि मैंने आपको जो है बता दिया है डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स साइबर कैफ़े वाले के पास लेके जाना है और आपको बताना है कि मुझे यूपी स्कॉलरशिप में ग्रेजुएशन के लिए जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है फॉर्म। तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, फिर रिसिप्ट मांगेंगे। ठीक है, तो आपको वो जमा करके यानी कि वो सारी चीज़ें आपका ले करके वो आपका यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। लेकिन फिर वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं, यानी कि वो आपको रिसीविंग देते हैं 2 से 3 पन्ने का। उस 2 से 3 पन्ने का जो रिसीविंग होता है वो आपको अपने कॉलेज यानी कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय प्रशासनिक भवन होता है, संकाय होता है, वहाँ पे आपको जाकर के चेक कराने होते हैं कि प्रॉपर यानी कि जो आपका फॉर्म भरा गया। क्योंकि दोस्तों जो साइबर कैफ वाला होता है वो आपको फॉर्म देता है, कहेगा कि यानी कि जब आपका एक बार वो फॉर्म भर देता है तो वो लॉक नहीं, मतलब डन नहीं करता है उसको। वो कहेगा कि आप कॉलेज से दिखा के लेके आइए कि आपका सारा चीज़ यानी कि सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, सारी जो डिटेल्स है वो सही है कि नहीं। तो आपको एक बार फिर से कॉलेज अपना जाना पड़ेगा, यानी कि हरिश्चंद्र कॉलेज आप जाओगे तो वहाँ से आपका एक बार चेक होगा, सारी चीज़ें चेक होने के बाद जब आपका सही होगा तो फिर जो है आप फिर से आपको साइबर कैफ़े वाले के पास जाना होगा। और साइबर कैफ़े वाला फिर आपसे जो है कहेगा कि आपका मतलब कि आप बोलते हो कि सर मेरा डन है, यानी कि उस साइबर कैफ़े वाले से बोलते हैं कि डन है, तो वो आपका लॉक कर देता है, यानी कि डन कर देता है, आपका जो है सक्सेसफुली डन हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपके पास पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, वो भी वाराणसी का होना चाहिए, यानी कि पर्सनल अकाउंट आपका वाराणसी का होना चाहिए। तो आप वाराणसी का रहेगा तभी मतलब एक ईजिली तरीके से आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि आपका पर्सनल अकाउंट होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों MGKP ये जो है स्टूडेंट की, यानी कि अगर आपने MGKP में अगर आपने एडमिशन ले लिया है या फिर लेने वाले भी हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने ये चीज़। देखिए सबसे पहले करना आपको ये होता है दोस्तों कि सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है स्कॉलरशिप भरने के लिए। तो आप साइबर कैफ़े वाले के पास आपको जाना है, आपको बोलना है कि मुझे यूपी स्कॉलरशिप 2020 एंड 21 के लिए अप्लाई करना है ग्रेजुएशन के लिए। तो आप जाएंगे तो उसके बाद आप उनसे बोलेंगे कि मुझे ये करना है, तो वो आपका ऑनलाइन यानी कि सारा जो है आपका ऑनलाइन कर देते हैं। लेकिन वो उस समय डन नहीं करते हैं, वो आपको 2 से 3 पन्ने का एक रिसीविंग देते हैं, यानी कि रिसीविंग देंगे, आपको रिसिप्ट देंगे। तो वो 2-3 पन्ने का जो भी रहता है आपको अपने कॉलेज यानी कि आपको MGKP यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपको दिखाना होता है, यानी कि आपको ले जा करके दिखाना है। ठीक है, यानी कि आप जब वहाँ पर ले जा कर दिखाओगे आप तो वहाँ पे चेक होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप BA फैकल्टी के तो BA के संकाय में आपका वो चेक होगा, यानी कि जो 2-3 पन्ने का जो आपका साइबर वाले ने जो आपको दिया है रिसीविंग, वो आप संकाय में अपने यानी कि कॉलेज में चेक कराएंगे। और वो जब टीचर्स बोलेंगे कि हाँ ये आपका सही है, यानी कि डन कर देंगे, तो फिर जा कर के आपको साइबर कैफ़े वाले के पास फिर से जा कर के आपको लॉक कराना होता है, यानी कि जब लॉक करा दिया यानी कि डन हो गया, आपका सक्सेसफुली जो है कि सबमिट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो आपके पास पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, तब जा कर के आपके पास पैसे आते हैं स्कॉलरशिप के, नहीं तो नहीं आते हैं। अगर आप किसी पेरेंट्स के लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, आपके पास पर्सनल अगर बैंक अकाउंट रहेगा तभी जा करके आपके पास आएगा। तो दोस्तों ये तो रहा आज का वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं DNS पे तो सब्सक्राइब करिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, यूपी कॉलेज से और हरिश्चंद्र कॉलेज से मिलती रहे।